गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग समायोजित पूंजी या एडजस्टेड कैपिटल के बारे में जानेंगे कि एडजस्टेड कैपिटल क्या है। अब देखिए, एक उदाहरण सबसे पहले लिया जाए कि ए और बी दो पार्टनर हैं किसी व्यवसाय में, और उनका जो है वो कैपिटल कितना रखते हैं बिजनेस में। ए का 50,000 रुपया का पूंजी है और बी का 25,000 रुपया का पूंजी है, लेकिन वो लाभों को कैसे बांटते हैं? लाभों को बराबर बराबर बांटते हैं। अब मान लो कि लाभ, अगर इसमें 30,000 रुपया का लाभ हुआ किसी साल, ठीक है, किसी साल 30,000 का लाभ हुआ, तो ये लाभ को बांटेंगे कैसे? ए को कितना मिलेगा? ए को लाभ मिल जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, ए को मिल जाएगा 15,000 रुपया और बी को भी मिल जाएगा 15,000 रुपया। तो ये लाभ को बराबर बराबर बांट रहे हैं, जबकि पूंजी इनका क्या है? ए का 50,000 है और बी का 25,000 रुपया। अब ये सही नहीं है। ये बोल सकता है, ए बोल सकता है कि भाई हम तुमसे 2 गुना ज़्यादा रखे हैं, पूंजी है 2 गुना पूंजी है, तुम्हारा मेरे से आधा पूंजी है, फिर भी तुम लाभ में बराबर का हिस्सेदार बन रहे हो। ये बात नहीं, सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? कि जो जितना पूंजी लाया है उस पूंजी के अनुसार आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, या फिर आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अनुसार पूंजी होना चाहिए, ठीक है। अगर बराबर बराबर हम लोग अगर बांट रहे हैं लाभों को, तो हमारा पूंजी भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो बराबर पूंजी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन को पूरा किया जाए तो क्या करना पड़ेगा? ये कंडीशन को पूरा अगर किया जाए बराबर बराबर पूंजी करने के लिए, तो अब यहाँ भी दो स्थिति हो सकता है कि ये बोले कि चलो मेरे पूंजी के बराबर कर लो, मतलब हम 50,000 है तो तुम भी अपना 50,000 रुपया कर लो, तुम भी अपना 50,000 रुपया कर लो। तो और कितना लाना पड़ेगा? बी को और कितना लाना पड़ेगा 50,000 करने के लिए? 25,000 पहले से है उसके पास में, और उसको 25,000 रुपया लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तब क्या होगा? बिजनेस में दोनों का पूंजी बराबर हो जाएगा, 50,000। दूसरा और क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि बी बोले कि नहीं भाई, हम तुम्हारे उतना नहीं लाएंगे, कम करो, तुम मेरे ही बराबर कर लो अपना पूंजी। यानी अब बिजनेस में दोनों का पूंजी कितना होगा? 25,000 रुपया होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट इनका क्या है? बराबर है। तो अब 25,000 रुपया रखने के लिए देखेंगे कि बी का कितना पूंजी है? 50,000 रुपया है। तो बी और इसका तो खैर 25,000 ही है, तो ये कुछ नहीं लाएगा, लेकिन बी के पास ज़्यादा पूंजी है, पहले से ज़्यादा पूंजी है, यानी वो 25,000 रुपया क्या करेगा? निकाल के लेके चले जाएगा, तो उसका भी पूंजी क्या हो जाएगा? 25,000 रुपया रहेगा। तो इस तरह से पूंजी को यहाँ पास एडजस्ट कर दिया गया। किस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार। मतलब पूंजी बिजनेस में साझेदारों के पूंजी उनके लाभ विभाजन अनुपात में रहेंगे, ये कंडीशन लगा दिया जाता है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप जब हम बना रहे हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों पार्टनर अपना चला रहा था, ये 50,000 पूंजी है, इसका 25,000 पूंजी है, लेकिन लाभों को बराबर बांट रहा था। तो जब नया पार्टनर कोई आ गया, सी, यहाँ जो हम कर दे रहे हैं, सी एक नया पार्टनर आ गया। अब सी नया पार्टनर आ गया तो वो बोला ए और बी से, बोला भाई ऐसे नहीं चलेगा, आप लोग जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार पूंजी को करना पड़ेगा। यानी जिसका जो जितना जितना लाभ लेगा उसी अनुसार वो पूंजी भी रखेगा। तो यहाँ मान लो ये दूसरा केस में ए का पूंजी फर्म में पहले से कितना है? सी के आने के पहले, नया पार्टनर सी के आने का पहले कितना है? 30,000 रुपया है। बी का कितना है? 15,000 रुपया है, ठीक है। ये केस 2 है। दूसरा स्थिति, इसका 15,000 रुपया। अब सी आया, सी कितना रुपया कैपिटल लेके आ रहा है? 20,000 रुपया लेके आ रहा है। 20,000 रुपया लेके आ रहा है। अब वो जितना भी शेयर के लिए आया, वो लोग ए और बी का पहले से क्या पुराना अनुपात था, वो सब जो भी रहा हो,
हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि नया पार्टनर आने के बाद उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ, न्यू पीएसआर क्या हुआ, सबसे पहले ये निकालेंगे। मान लो हम लोगों ने निकाल लिया किसी के आने के बाद सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, बराबर ही है, बराबर है। अब क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पूंजी तो इस हिसाब से नहीं है, तब ये लोग आपस में पूंजी को बराबर करेंगे। अब यहाँ पास वही स्थिति है, अब किसके अनुसार बराबर किया जाए, किसके अनुसार पूंजी को किया जाए, तो दो कंडीशन यहाँ आ सकता है। एक कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसी के अनुसार कर लिया जाए। नया साझेदार जो है 20,000 के लिए बराबर हिस्सा पा रहा है, यहाँ पे हिस्सा क्या होगा इसका शेयर है 1/3, इसका भी 1/3 और इसका भी अनुपात से हम लोग निकालेंगे तो 1/3 इसका नया शेयर हो रहा है। तो 1/3 के लिए 20,000 रुपया लेकर के आ रहा है, तो सी का शेयर कितना पूंजी 20,000 का 20,000 है। अब दोनों पुराने साझेदार जो हैं अपने पूंजी को किसके हिसाब से करेंगे, दोनों सी के अनुसार करेंगे। यानी 20,000 रुपया अगर इनका है तो सबका चूंकि समान लाभ है तो सबका कैपिटल कितना होना चाहिए, 20,000 रुपया ही होना चाहिए। तो इन लोगों ने, ए और बी ओल्ड पार्टनर्स ने अपना कैपिटल, नया कैपिटल जो क्या होगा उसको किसके अनुसार एडजस्ट किया है, नए पार्टनर सी के अनुसार कर लिया। तो चूंकि सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है तो सबका कैपिटल भी बराबर होना चाहिए। तो सी के अनुसार कर रहे हैं तो सी का 20,000 है तो इसका भी 20,000 होगा, इसका भी 20,000 होगा। तो अब ये हो गया कि भैया अब क्या है, अब जब पूंजी कितना रहेगा, ए का बिजनेस में कितना पूंजी रहेगा तो 20,000 रहेगा, बी का कितना रहेगा 20,000 रहेगा, सी का कितना रहेगा 20,000 रहेगा, ठीक है। अब लेकिन पहले से पूंजी है कितना, बिजनेस में कितना पूंजी पड़ा हुआ है, ए का 30,000। तो यहाँ पास हम लोग करेंगे कि एक्चुअल में कितना पूंजी है, देखेंगे कि भाई साझेदार को और पैसा लाना पड़ेगा इतना अपना पूंजी करने के लिए या कुछ निकाल के ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि कितना ज़्यादा या कम हो रहा है। तो रिक्वायर्ड, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो आवश्यक है रखना है बिजनेस में, वो 20,000 रुपया है। पहले से कितना है, तो एक्चुअल अमाउंट को हम लोग पहले लिख देंगे, माइनस किसको करेंगे, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है जो हमको रखना है बिजनेस में। तो इस तरह से देख रहे हैं कि एक्चुअल 30,000 रुपया है और रिक्वायर्ड क्या है। तो इस तरह से यहाँ पास जो है अब देखेंगे कि क्या, तो 30,000 रुपया पहले से बिजनेस में पैसा है ये का और उसको रखना कितना है, 20,000 ही रखना है। घटा के देखेंगे एक्चुअल माइनस रिक्वायर्ड, जो आवश्यक पूंजी रखना है, माइनस किया तो यहाँ आया 10,000 रुपया प्लस में, यानी 10,000 रुपया ज़्यादा बिजनेस में पड़ा हुआ है ए का। तो ये क्या करेगा, इसको निकाल के ले जाएगा, ज़्यादा है तो इसको निकाल के ले जाएगा, तब इसका पूंजी कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया हो जाएगा। बी क्या करेगा, बी को 20,000 रुपया रखना है और बिजनेस में उसका कितना है, 15,000 रुपया है। सॉरी यहाँ उल्टा कर दिए, उसको एक्चुअल में कितना है, 15,000 रुपया है और रखना कितना है, उसको 20,000 रुपया रखना है कैपिटल के रूप में। अब तो यहाँ कितना उसको कम हो रहा है, 5,000 रुपया। तो ये 5,000 रुपया बी क्या करेगा, बिजनेस में ले करके आएगा कैश, या वो कैश ले करके आए या करेंट अकाउंट के थ्रू उसको एडजस्ट कर दिया जाए। कैसे किया जाएगा वो हम फिर बाद में बताएंगे। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि हाँ ये 20,000 रखने के लिए उसको ये अपना ज़्यादा पैसा था 10,000 रुपया निकाल के ले जाएगा तो उसका 20,000 हो जाएगा। और बी क्या करेगा, उसका कम पैसा है 15,000 ही है तो 5,000 रुपया वो और ले करके आएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने घटा के देख लिया कि एक्चुअल क्या है पहले से पूंजी और रिक्वायर्ड आवश्यक कितना रखना है, उसको घटा के देख लिए। ज़्यादा हो रहा है तो निकाल के ले जाएगा, अगर कम हो रहा है तो उतना ले करके आएगा। अब वो पैसा कैश में ला सकता है, बैंक में ला सकता है, या पार्टनर उसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करके भी उसको दिखा सकता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि अब इसको अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाए, कैपिटल अकाउंट बना करके हम दिखा रहे हैं कि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये 3 पार्टनर हैं ए बी सी। केवल यहाँ हम कैपिटल के लिए करेंगे। मान लो सारा अमाउंट देने के बाद में, मतलब भाई
बैलेंस BD उनका ओपनिंग कैपिटल कितना था, 30,000 था, इसका 15,000 था, इसका 20,000 था, सॉरी इसका ये तो बाद में लाया, बाई कैश 20,000 रुपया लाया, मान लो, और कुछ नहीं है। अब क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है कि आप कैपिटल कितना रखेंगे। तो जो हम लोगों ने तय किया है, रिक्वायर्ड किया है, उसी को हम लोग यहाँ सबसे पहले लिख देंगे, बैलेंस CD। जो बैलेंस करने के बाद करते हैं काम, उसको पहले कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने तय कर लिया है कि कैपिटल अकाउंट कितना होगा, बचेगा कितना, 20,000 रुपया बचेगा। तो हम लोग जो तय करते हैं, जो रिक्वायर अमाउंट निकालते हैं कि अब से कितना रखेंगे, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टू साइड, डेबिट साइड में उसको बैलेंस CD करके लिखते हैं, उसी अमाउंट को लिखते हैं, इस अमाउंट को, रिक्वायर्ड अमाउंट जो हम लोगों ने फिक्स किया है, तय किया आगे से, इतना इतना रुपया होगा। अब इसके बाद इसमें कैपिटल अकाउंट में हम डालेंगे जो डालना है, रिजर्व फंड डालना है, गुडविल डालना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का पैसा डालना है, जो भी डालना है उसको उसमें डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पास हमारा आएगा कितना कैश, उसको ये क्या करना है, ये है, B है, C है, A B C। एक यहाँ देख रहे हैं कि 10,000 रुपये निकाल के ले जाएगा, तो कैश लिख दिए, 10,000 रुपये यहाँ लिख दिया, मतलब ये का पैसा 10,000 रुपया निकल गया। B का देख रहे हैं कि 5,000 रुपया और लाना है, तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिखेंगे, किसके कॉलम में लिखेंगे, B के कॉलम में लिखेंगे, कितना, 5,000 रुपया। तो इस तरफ लिखे, यानी कि उसने पैसा ये लाया है। अगर आपको कहता है कि नहीं कैश से नहीं करना है, उसके कैपिटल करेंट अकाउंट से आप उसको एडजस्ट कीजिए, पैसा नहीं लाएगा वो, करंट अकाउंट एक खोलिए और करंट अकाउंट से उसको मैनेज कीजिए, जो पैसा उसको लाना है या ले जाना है। तो कैश के जगह में या बैंक के जगह में लोग क्या लिख देंगे, करंट अकाउंट लिख देंगे, ठीक है, और फिर बाद में करंट अकाउंट बना लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या यहाँ पर देखा, या एक सिंपल सा बात देखा कि पूंजी जो है, पूंजी को उसका समायोजन का क्या क्यों जरूरत पड़ता है, एडजस्ट करने का क्यों जरूरत पड़ता है, क्योंकि उनका जो है कैपिटल जो व्यवसाय में है वो उनके लाभ विभाजन अनुपात में नहीं होते हैं। तो लाभ विभाजन अनुपात में ही उनका कैपिटल होना चाहिए। तो लाभ विभाजन अनुपात में उनका कैपिटल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हमको ये मालूम है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और दूसरा हमको क्या चाहिए, टोटल अमाउंट, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म का कुल पूंजी कितना होगा, ये ओल्ड पार्टनर और नया पार्टनर मिला करके कुल पूंजी कितना होगा, अगर हमको मालूम है तो हम जो है रिक्वायर अमाउंट, कैपिटल कितना कितना होना चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार से उसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं, तय कर सकते हैं, जिसको कि यहाँ हम लोग बैलेंस शीट के रूप में दिखाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये बात समझा कि पूंजी का समायोजन क्यों जरूरी होता है और उसको समझने का प्रयास किया। क्वेश्चन जो है 3 तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं, उसको हम लोग जो है अलग दूसरे जो वीडियो में, इसके बाद के वीडियो में आपको एक एक करके बता दिया जाएगा। ओके।